एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो उसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपका महज 2 या 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे एसएससी बैंक्स वगैरह में हो, इन सारे एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। हमारा सबसे पहला हो जाता है हमारा अंडर रूट में। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूब रूट की बात कर रहे थे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमारे जो भी क्यूब रूट आते हैं, जितने सारे क्वेश्चन, हम उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं हमारा क्या होता है कि रूट में ए। ठीक है, रूट में ए इन्फिनाइट टर्म्स तक दिया रहता है। ए हमारा ये फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो उसका आंसर मैं अभी सॉल्व करके बताऊँगी, ए ही आता है। ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं हमारा क्या होता है कि अंडर रूट में हम ले लेते हैं ए, वही रहता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स तक हमें दिया रहता है। यहाँ पे एक कोई फिक्स टर्म दे दिया जाता है। ठीक है, एक एन टाइम तक दिया रहता है, तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं a⁴n - 1/2n। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड हम देख लेते हैं हमारा जो है अंडर रूट में हो जाएगा a प्लस रूट में a प्लस डॉट हमारा इन्फिनाइट टर्म्स तक दिया गया। तो इसका फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है अंडर रूट में 4a + 1 + 1/2। देखिए यहाँ पे हमारा प्लस दिया हुआ है, तो हम जो है 4a + 1 रूट में फिर प्लस हम लगाएंगे, प्लस फिर 1 हमारा रहेगा, अपॉन 2 कर देंगे। सेम वही चीज़ अगर हमारा a माइनस में दिया, कोई भी मतलब नंबर जो है माइनस टर्म में हमें दिया इन्फिनाइट टर्म तक, तो हम क्या करेंगे 4a + 1 रूट में ही रहेगा, और जो बाहर हम 1 लिखते हैं वो हम माइनस में कर देंगे। तो जब प्लस रहेगा तो प्लस में करेंगे और माइनस रहेगा तो हम माइनस में करेंगे। पाँचों हम देख लेते हैं हमारा जो है रूट में a प्लस फिर माइनस, मतलब प्लस और माइनस ऐसे इसका सीक्वेंस चलता है इन्फिनाइट टर्म्स तक। तो इसका हमें फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला है √4a - 3 + 1/2। यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले हमें आगे क्या मिला है, प्लस। हमें प्लस मिला है, तो हम जो है हमारा जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो हमें 1 जो है प्लस मिलेगा। लेकिन अगर हमें वही चीज़ सब माइनस और प्लस करके दे दिया, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे √4a - 3 - 1/2 करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैंने फार्मूला बताया। ठीक है, अभी ये मैंने सारे फार्मूले अभी बताया, अभी मैं इस पर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। ठीक है, ये हमेशा हर बार तो काम नहीं करेगा, पर हाँ ना 80 to 95% तक ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपके काम करेंगे। पर कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको ये फार्मूला याद करना होगा। ठीक है, तो उसमें आपके ये फार्मूला यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था हमारा, तो हमारा सबसे पहला था अंडर रूट। हमने देखा था a, फिर रूट a, ये हमारा चलता गया था इन्फिनाइट टर्म तक। तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अगर हमें ऐसे दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेशन का है साइन, कुछ नहीं रहता यहाँ पे, प्लस माइनस नहीं रहता, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन रहता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें देखना है कि ये टर्म कितना है, अगर फाइनाइट टर्म है या इनफाइनाइट टर्म है, तो अगर इनफाइनाइट टर्म्स देता है तो हमें डायरेक्ट यही नंबर हमारा आंसर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन या एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया √6, फिर √6 ये पूरे का रूट है। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, ये डॉट इन्फिनाइट टर्म्स तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपका आंसर यही हो जाएगा नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। अब हम हमारा सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे मैं चलिए हम सेकंड हमारा देख लेते हैं कि सेकंड हमारा क्या था। यहाँ पे मैंने सेकंड आपको बताया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे था रूट में a, फिर उसके रूट में क्या था, उसमें हमारा था a, फिर a था। ये हमने पहले देखा था इन्फिनाइट टर्म में, अब ये हमारा कोई n टाइम में है। ठीक है, n टर्म में है, यहाँ पे एक फाइनाइट टर्म दे दिया। ठीक है, कोई भी फाइनाइट, तो जब भी हमें यही चीज़ हमें नोटिस करना है, अगर इन्फिनाइट दिया है, ठीक है, अगर इन्फिनाइट टर्म्स दिया है तब तो हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा, यही। लेकिन अगर फाइनाइट टर्म्स दिया है, ठीक है, तो उसमें हमें फार्मूला रखना होगा। तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a⁴ यहाँ पे हो जाएगा 2n - 1/2n। ये हमें
याद करना है, क्योंकि जब हमारा फाइनाइट, क्योंकि इसमें आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकता। इसमें जब आपका फाइनाइट टर्म्स कोई भी नंबर ऑफ़ टर्म्स दे देगा कि इतने तक आपको निकालना है, तब आपका ये फार्मूला रहेगा, आपको इससे याद करना। पर अगर इन्फिनाइट लिख दिया, ज़्यादातर एग्जाम में फाइनाइट टर्म्स कम देते हैं, इन्फिनाइट टर्म्स ज़्यादा देते हैं, तो अगर इन्फिनाइट टर्म्स दे दे तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँगी। तो यहाँ पे हम अपना देख लेते हैं हमारा थर्ड क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम अपना थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमने क्या क्या देखा था, हमारा तीसरे में हो जाएगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा हमारा a प्लस, फिर रूट में a, फिर प्लस, फिर रूट में a प्लस, फिर यहाँ पे हमें इन्फिनाइट टर्म्स तक दे दिया हमारा। ठीक है, तो जब इन्फिनाइट टर्म्स तक हमें दे दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब भी हमें इन्फिनाइट टर्म्स दिया और हमें बीच में क्या साइन दिया है, प्लस का। ठीक है, यहाँ पे हमें प्लस का साइन दिया है, ठीक है, सारे में। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर जो भी नंबर हमारा आएगा, मान लीजिए यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे जो भी हमारा, अभी आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, और लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें दो फैक्टर मिलेंगे इसके, x और y। तो हम अगर प्लस है, ठीक है, अगर प्लस है तो हम जो है प्लस है तो हम बड़ा वाला साइन, मान लीजिए ये x हमारा बड़ा साइन है, y छोटा है, ठीक है, तो प्लस है तो बड़ा साइन लेंगे, और यहीं पे अगर माइनस है, जो कि मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी, तब हम y वाला साइन ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। कि हम देख लेते हैं यहाँ पे रूट में ऐसे प्लस 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 सिर्फ एक साइन देगा, प्लस देगा, तो हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हमारा बड़ा प्लस है तो बड़ा नंबर हम लेंगे, और माइनस रहेगा तो छोटा नंबर लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कि ऐसे ही हमें दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे a दिया, फिर माइनस, फिर रूट a, ठीक है, फिर माइनस, फिर रूट a, ऐसे ही आपको जो है इन्फिनाइट टर्म्स तक दे दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, x और y हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माइनस है तो हम इसका आंसर जो है छोटा वाला लेंगे। समझ में आ गया आपको, इन्फिनाइट टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो है इन्फिनाइट टर्म्स रहेगा। इसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी, तब तक हम अपने बाकी के देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, हमने प्लस और माइनस दोनों का देख लिया इन्फिनाइट टर्म में। और जब हमें प्लस और माइनस साथ साथ देते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हमने ले लिया a, यहाँ पे प्लस, फिर रूट में a माइनस, फिर रूट में a प्लस, ऐसे हमें दे दिया कहाँ तक, इन्फिनाइट टर्म्स में। तो इन्फिनाइट टर्म ने हमें दे दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि जब हमें ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला हो जाता है हमारा अंडर रूट, इसको सॉल्व करने के लिए 4a माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 1/2, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, तो इस पे हम ये वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करके निकालेंगे। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, नोटिस क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे भी प्लस रखा है, पर अगर यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस माइनस प्लस दिया है, तो हम जो पहला रहेगा साइन, हम वही साइन यहाँ पे भी रखेंगे, इससे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और अभी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता रही हूँ। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया रूट में 12 प्लस फिर 12 फिर प्लस 12 फिर प्लस इन्फिनाइट टर्म्स तक यहाँ पे दिया है। तो इसका सॉल्यूशन भी देखिए मैंने रखा हुआ है इन्फिनाइट टर्म्स पर। ठीक है, तो मैंने इसका फार्मूला क्या बताया था, जब भी हमें प्लस प्लस दिया रहेगा तो हमने फार्मूला यहाँ पे बताया था, रूट में हमारा हो जाता है 4a प्लस 1, और उसके बाद जो है 4a हमारा प्लस 1, फिर बाहर जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 रहेगा अपॉन, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हमारा फार्मूला मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4a प्लस 1, और हमारा अगर प्लस साइन है तो हम प्लस रखेंगे, फिर अपन 2 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जब भी हमें प्लस का साइन, सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस का साइन दिया है, तो इसमें हमने देखा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4a है तो ये हमारा ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस हमें यहाँ पे रख के हमने ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका। ठीक है, तो जब हमने इसका फैक्टर किया, यहाँ पे ये जो 12 है, ठीक
ठीक है। फैक्टर हमने किया 3 चौक 12, ठीक है। कितना हुआ 3 चौक 12, सेम मतलब नंबर में डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, एक लगातार नंबर रहना चाहिए फैक्टर करने पे। तो हमारा हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि प्लस रहेगा तो बड़ा साइन ले लेंगे, और अगर यही माइनस रहता तो हम छोटा वाला साइन लेंगे। तो इससे आपका दोनों 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अगर हमें जैसे 12 माइनस 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 करके दिया रहता तो हम क्या करते हैं, हमें फैक्टर कर लिया 3 और 4, 3 चौक 12 हो जाता है। तो माइनस रहेगा तो छोटा साइन और प्लस रहेगा तो बड़ा साइन, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, हमें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से फैक्टर करेंगे और हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा 42 प्लस 42 प्लस 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 साइन है और इन्फिनाइट टर्म्स तक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो 42 है, 42 का हमने फैक्टर किया तो कितना हो गया, यहाँ पे नंबर में डिफरेंस नहीं होना, लगातार का नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो गया, और प्लस वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे हम अपना देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे यही 42 माइनस माइनस में दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे फार्मूलों में फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूले में रखे कर लीजिए, नहीं तो सबसे इजी मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक है। तो आपका फैक्टर कर लिया, माइनस है तो हम 6 ले लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है, पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाँ तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा जो रहेगा ये फाइनाइट टर्म्स रहेगा, ये इन्फिनाइट टर्म्स नहीं रहेगा, ये फाइनाइट टर्म्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले ऐसे दिया है कि हमें अलग अलग नंबर दिया, सेम नंबर नहीं दिया, प्लस में दिया है फाइनाइट टर्म्स तक, ठीक है, मतलब बस यहीं तक रहेगा या 49 तक रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उनमें सबसे पहले हमें पीछे से चलना होगा, ठीक है। हम यहाँ से आगे से ना चल के हम यहाँ पीछे से चलते। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें रूट में क्या मिला है, 49। तो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा हो जाता है 7 का। तो हमने 7 का कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा 7 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 29 प्लस हो जाएगा 7, ठीक है। 29 प्लस 7, इसको हम जब ऐड करेंगे 29 और 7 को, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 यहाँ पे हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 29 और यहाँ पे हो जाएगा 29 और 7 हमारा 9 7 16 1 3 36, ठीक है। 36, जो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा होता है 6 का, ठीक है। तो ये 29 तक हमने कर लिया, अब हमारा बचा 19। तो यहाँ पे हम 19 और प्लस 6 लिख सकते हैं। तो 19 और 6 कितना हुआ, हमारा 25 हो गया, ठीक है। 19 और 6 हमारा 25 हो गया, ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आया 5 और बचा हमारा 11, इतना हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब हम 11 और प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और 16 हमारा 4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो 4 हमारा ये भी ख़त्म हो गया, अब हमारा बचा 5 प्लस 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 9, और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3। समझ में आया। इसको मैं एक बार अच्छे से कर दे रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, चल यहाँ पे हमने लिया 49 का हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया 5 प्लस 11 प्लस 19, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 29, और ये 49 किसका है, ये हमारा हो जाएगा 7 का, ठीक है। तो फिर ये 29 और 7 हमने कितना बताया था, 36, ठीक है। तो 36 हो जाएगा 6 का, 6 में ये जोड़ेंगे, ऐसे कर करके हम पीछे से हम चलेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 3 निकल के, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया, हमारा आंसर जो है 3। तो हम और देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनाइट टर्म में जब हमें ऐसे नंबर देते हैं तो ये हमारा हो गया। तो हम चले दूसरा देख लेते हैं, हमारा जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा था कि 6 रूट 6 ये हमारा जो है इनफाइनाइट टर्म्स तक देगा, तो ये हमारा आंसर 6 आ जाएगा। पर अगर जो है फाइनाइट टर्म्स तक देगा तो मैंने इसका फार्मूला बताया था, तो आप फार्मूला देख लेंगे। तो हमारा पहला और दूसरा जो है दोनों हो गया। तीसरा हमने देखा था जो है हमारा जो है अंडर रूट में जैसे a है प्लस a है, ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस रूट में a है, तो हमने बोला था इसका फैक्टर करने के लिए, तो फैक्टर करने पे प्लस आएगा तो हम बड़ा साइन लेंगे, माइनस आएगा तो हम छोटा साइन लेंगे। तो हमारा तीसरा और चौथा हमारा ये हो गया था, ठीक है। और पांचवा हमने बताया था आपको कि प्लस और माइनस है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे हमने देखा कि प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे हमने प्लस और माइनस का देखा। अब हम चले यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो हमने लास्ट में देखा था कि अंडर रूट में हमने a, ठीक है, अंडर रूट में a
और प्लस फिर अंडर रूट में a माइनस फिर रूट में a प्लस, ऐसे हमारा प्लस और माइनस चलता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको एक दिखा दे रही हूँ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो उसका हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ अंडर रूट में हो जाएगा, जैसे हमने ले लिया 136। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 69 और फिर माइनस हमारा हो जाएगा 12 प्लस हमारा हो जाएगा 169। ठीक है, ऐसे अगर हमें दे दिया ऐसे, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने इसके पहले का सॉल्व किया था पीछे से, वैसे ही हम इसका करेंगे। तो ये पूरे का रूट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे का देख लेंगे। 169 किसका होता है, ये 13 का होता है। ठीक है, तो 13 और 12 यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 13 और 12 कितना होगा, 5 और ये हो जाएगा 2, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो 25 किसका हो जाता है, 5 का। ठीक है, तो हमारा 5 आया इन दोनों को सॉल्व करने पे, 5 आया। अब 5 क्या करना है, माइनस है तो माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो जब 5 माइनस करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। तो ये 64 किसका हो जाता है स्क्वायर, 64 जो है ये किसका स्क्वायर रूट हो जाता है, ये होता है 8 का। ठीक है, तो अब प्लस है, फिर हम इसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4, ये 4 1। ठीक है, 144 हमारा किसका होता है, ये हमारा हो जाता है 12 का। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि कोई भी नंबर ऐसे प्लस दिया है फिर माइनस दिया है फिर प्लस फिर माइनस दिया है, तो हम यहाँ पे पीछे से सॉल्व करेंगे, जैसा जो रहेगा उसके साथ हम करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट 13 होता है, तो 13 या 12 में हमने प्लस किया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। फिर हमने प्लस किया तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 25 मिला। 25 किसका है, 5 का है, तो ये हमारे स्क्वायर खत्म हो गया। फिर माइनस है, 5 माइनस इसमें से करेंगे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर पहले प्लस है माइनस है तो हम पीछे से ही करेंगे, तो हमें वैसे ही हमारा माइनस वाला भी टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ से हमारा देख लेते हैं। हमारा देखिए ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा तो हम डायरेक्ट 6 लिख लेंगे। अगर इन्फिनाइट टर्म्स, यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स अगर दे दिया तो आपको ये फार्मूला याद करना होगा, आपको ये फार्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर सारे नंबर हमें प्लस प्लस में दिया है और इन्फिनाइट टर्म्स में दिया है तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इजीली आपका हो जाएगा। माइनस में भी हमारा सेम वैसे करना है। और अगर हमें प्लस और माइनस दे दिया है, ठीक है, प्लस और माइनस, हमने क्या बताया था, फाइनाइट टर्म्स का ट्रिक बताया था कि अगर वो फाइनाइट टर्म्स तक रहेगा तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी रहेगा पहले यहाँ पे अगर हम फाइनाइट टर्म्स तक देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो भी इस पर प्लस या माइनस का जो भी चार्ज रहेगा उसके साथ में हम करेंगे, उसको करते करते हम सॉल्व कर लेंगे पीछे से करके। पर प्लस यहाँ पे फाइनाइट टर्म्स के लिए। लेकिन अगर हमें यही टर्म्स हमें अगर इनफाइनाइट टर्म्स में दिया फिर आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपका ये है √4a-3 + 1/2। जैसे यहाँ पे अगर हमें कोई भी नंबर सेम नंबर है या फिर डिफरेंट नंबर भी दे सकता है, पर देखिए फाइनाइट टर्म में आपको डिफरेंट नंबर देगा, प्लस पर इनफाइनाइट टर्म्स में आपको सेम नंबर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, 6 यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ही जगह पे 6 मान के चलूँ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा +1 और अपॉन कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये हमने रूट में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24, 24 में से 3 गया 21। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21 रूट में और यहाँ पे हो जाएगा +1 अपॉन ये 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही आपका अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स में दे दिया है तो ये हमारा ये फार्मूला लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।